आज मध्य प्रदेश की आबादी लगभग 7 करोड़ है और इन 7 करोड़ लोगों में सरकारी आंकड़ों में पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या 40 लाख है। यही 40 लाख शिक्षित बेरोजगार सरकारी नौकरी के लिए भर्ती परीक्षाओं के फॉर्म भरते हैं और परीक्षा देते हैं। मध्य प्रदेश के बेरोजगारों के लिए भर्ती परीक्षाओं का आयोजन करने वाली संस्था व्यापम, जिसका नाम बदलकर अब कर्मचारी चयन मंडल यानी कि ESB कर दिया गया है। 2004 से 2021 के दौरान सरकारी भर्तियों के लिए ESB ने 309 परीक्षाएं आयोजित की और 2.25 करोड़ बेरोजगारों ने इसके फॉर्म भरे हैं, जिसमें से 2 करोड़ बेरोजगारों ने भर्ती परीक्षा में भाग लिया। पर इन 2 करोड़ बेरोजगारों में से सरकारी और अर्ध सरकारी यानी कि सेमी गवर्नमेंट कार्यालयों में कितनों को नौकरी मिली, इसकी जानकारी स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर मिनिस्टर यशोधरा राजे सिंधिया ने मार्च 2023 में विधानसभा में दिया था। श्रीमती राजे ने बताया कि 2020 से 2023 के दौरान सरकारी या अर्ध सरकारी यानी सेमी गवर्नमेंट कार्यालयों में मात्र 21 लोगों को नौकरी दी गई है। उनके इस बयान से काफी बवाल मचा था और इस बवाल को दबाने के लिए सरकार की तरफ से ये जवाब दिया गया कि प्राइवेट सेक्टर में 2.5 लाख लोगों को रोजगार भी तो मिला है। ये सोचने योग्य विषय है। 18 साल के कार्यकाल में कोई भी मुख्यमंत्री अपने प्रदेश की युवा शक्ति का उपयोग करके अपने प्रदेश को विकास की ऊंचाइयों तक ले जाता, पर आज भी मध्य प्रदेश देश में चौथा सबसे गरीब राज्य है। यहाँ भारी संख्या में युवा बेरोजगार हैं। प्रदेश में उद्योगों की कमी है। तो ऐसे में सवाल ये बनता है कि प्रदेश सरकार क्या कर रही है और क्या हमें ऐसी ही सरकार चाहिए? इस पूरे मामले पर इंडियन पीपल्स अधिकार पार्टी के संस्थापक और राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित पुरुषोत्तम तिवारी ने मध्य प्रदेश पर शासन कर चुकी कांग्रेस और भाजपा की सरकारों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रोजगार के नाम पर मध्य प्रदेश में कांग्रेस और भाजपा सरकारों ने बारी बारी से युवाओं को धोखा दिया है। कांग्रेस और भाजपा का चाल चरित्र एक सा है। आप सबने 75 वर्षों में देखा है कि कांग्रेस और भाजपा दोनों ने ही हमारे बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया है। दोनों का चाल चरित्र और चेहरा अब एक सा हो गया है। आपने भारतीय जनता पार्टी को वोट दिया तो 20 वर्षों तक उन्हें सेवा करने का अवसर दिया। उसके सेवा का फल उन्होंने ये दिया कि आज हमारे बच्चे सड़क पर दर दर भटक रहे हैं बेरोजगारों के रूप में। उनके पास कोई रोजगार नहीं है। वो रोज नई आस लगाए अखबार को पढ़ते हैं कि आज कोई सरकारी वैकेंसी निकलने वाली है, उसमें आवेदन हम करेंगे। 2004 से लेकर 2023 तक हमारे 2 करोड़ बच्चों ने परीक्षा दी। उनकी आस टूट गई। बहुत सारे लोगों की तो उम्र ही निकल गई सरकारी नौकरी की परीक्षा देते देते। आपको ये जानकर बहुत ही आश्चर्य होगा कि इन 3 वर्षों में मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने केवल 21 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। ये मैं नहीं कह रहा हूं। ये IPAP का कोई आरोप नहीं है सरकार के ऊपर। ये मध्य प्रदेश सरकार की मंत्री यशोधरा राजे सिंधिया ने मध्य प्रदेश विधानसभा में बताया कि हमने केवल 3 साल में 21 लोगों को सरकारी नौकरी दी है। अब इससे बड़ा मजाक बच्चों के साथ क्या होगा? आप सब मेरे बेरोजगार भाई बहन बच्चे अब संगठित होइए और अपने अधिकार को प्राप्त कीजिए और आगामी आने वाले विधानसभा चुनाव में इंडिया पीपल अधिकार पार्टी के साथ आइए और इन भ्रष्ट और आपके भविष्य को खराब करने वाली सरकारों को हटाइए और हमारे चुनाव चिन्ह गुब्बारे की बटन दबाकर हमारे प्रत्याशियों को विजय बनाइए। हम आपके भविष्य को संवारने का संकल्प लेते हैं। हमने घोषणा की है कि एक परिवार को एक सरकारी नौकरी देंगे और एक परिवार को यदि एक सरकारी नौकरी नहीं मिलेगी जब तक 25,000 रुपए महीना हर बेरोजगार को सम्मान निधि दी जाएगी, जिससे वो अपने सम्मान के साथ जीवन यापन कर सके। इसके साथ ही श्री तिवारी ने प्रदेश में महामारी की तरह फैली बेरोजगारी को जड़ से खत्म करने के लिए जनता से वोट देकर IPAP पार्टी को जीत दिलाने की अपील भी की।